हेलो दोस्तों, आज हम एक तमिल हॉरर मूवी का एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। उससे पहले हम स्टोरी का ओवरव्यू देख लेते हैं। हीरोइन लीला अपने कमरे में फांसी लगाकर मर जाती है। उसका परिवार उसकी खुदकुशी को छुपाने की कोशिश करता है, ये कहकर कि उसे सांस की बीमारी है, यानी अस्थमा की वजह से वो मर गई है। वो गांव वाले लोग को भी यही बात बोलते हैं और उन्हें मनवा देते हैं ताकि कोई भी पुलिस केस ना हो। पुलिस केस से बचने के लिए लीला के बॉडी को छुपाकर अंतिम संस्कार करने का प्लान बनाते हैं। लेकिन जब लीला की बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए उठाते हैं, कई लोग कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी लीला की बॉडी नहीं उठती, चाहे कितनी भी कोशिश करो। फिर थोड़ी देर बाद लीला के बॉडी में एक थोड़ी सी मूवमेंट होती है और लोगों को लगता है कि लीला जिंदा है और वो डरकर वहां से भाग जाते हैं और पूरे गांव में बात फैल जाती है कि लीला कर बैठी है। गाँव वालों को लगता है कि लीला अभी भी जिंदा है, जिससे गाँव वालों को लगता है कि लीला के अंदर कोई आत्मा आ गई है। मूवी के शुरुआती सीन में हमें तमिलनाडु के तंजावुर के एक सुंदर से गांव को दिखाया जाता है। 2 दिन बाद गांव के मंदिर में सबसे बड़ी फेस्टिवल होने वाली है। गांव वाले शानदार तैयारी करते हैं। इसके साथ ही गांव में कैश का भेद बहुत ज्यादा है, यानी अपर कैस्ट और लोअर कैस्ट। एक तरफ गांव वाले फेस्टिवल के लिए तैयारी कर रहे हैं, वो दिखाया जाता है। दूसरी तरफ कहानी गाँव के लीडर के घर में दिखाई जाती है, जो कि लीला के पापा है। लीला के पापा उस गाँव के लीडर है। लीला बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करती है। लीला के घर में उसके पापा, उसके मम्मी और उसका भाई और उसकी भाभी रहती है, और साथ ही बूढ़ी दादी भी रहती है, जो कि लीला की दादी है। और लीला के घर में एक कमरा है जिसका दरवाजा सालों से बंद है। किसी ने भी उसे कभी खोलने की कोशिश भी नहीं की। उस दरवाजे के पीछे क्या राज छुपा है वो किसी को भी नहीं पता। दादी जिद करती है, हमेशा कहती है कोई भी उस दरवाजे को कभी मत खोलना। दूसरी तरफ लीला की माँ नीचे से ऊपर लीला के कमरे में चिल्लाकर कहती है कि लीला, तुम फंक्शन में नहीं आ रही हो क्या? लीला अपने कमरे से बाहर आकर कहती है कि मैं तुम्हारे रिश्तेदारों के फंक्शन में नहीं आऊंगी, और गुस्से से अपनी माँ को कहती है। तभी लीला को अस्थमा का अटैक आता है, यानी लीला की सांस ऊपर नीचे होने लगती है। तभी लीला की माँ ऊपर जाती है और लीला को नीचे लाती है। नीचे लाकर उसे अस्थमा का इनहेलर देती है और लीला थोड़ा थोड़ा कर ठीक होने लगती है। ऐसे हाल में लीला फंक्शन के लिए बाहर नहीं जा सकती, इसलिए लीला घर में ही रहती है। अगले सीन में लीला के बड़े भाई को दिखाया जाता है, जो अपने दोस्तों के साथ बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन उसके बड़े भाई को नुकसान हो गया है। आखिर में उसने गांव के मंदिर के देवता का मुकुट गिरवी रख दिया था। उस पैसों से बिजनेस किया, लेकिन वो भी लॉस में चले गया। मंदिर के फेस्टिवल को 2 दिन बाकी थे, तो उसके दोस्त उसे फोर्स करते हैं, कहते हैं कि तुझे वो मुकुट वापस लाना होगा और मंदिर में रखना होगा। लीला का भाई एक गुस्से वाला आदमी है और कैश के बारे में बहुत पक्का इंसान है। उसने चुपके से मंदिर का गहना गिरवी रखा और मुश्किल में फंस गया। अगले सीन में हमें लीला का घर दिखाया जाता है। उस बंद कमरे से एक बुरी स्मेल आने लगती है और लीला उसे बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो बोलती है कि प्लीज ये दरवाजा खोलो और जो भी है उसे साफ करो, मुझे ये स्मेल अच्छी नहीं लगती। दूसरी तरफ दादी बोलती है कि चाहे कुछ भी हो, ये दरवाजा मत खोलो, हमारे घर पे बुरा असर पड़ेगा। लेकिन लीला बार बार बोलती है क्योंकि स्मेल से परेशान थी। आखिर में लीला के पापा वहां आते हैं और दरवाजा खोल देते हैं। जैसे लीला की दादी डरती है, वैसा कुछ नहीं होता। बस उस कमरे में पुराने सामान और कपड़े होते हैं और वो स्मेल चूहे मरे से स्मेल थी और कुछ नहीं। लेकिन दादी रोना शुरू कर देती है। अब ये दरवाजा सालों बाद खुला है, अब हमारे घर में कुछ बुरा होने वाला है। उसी रात लीला के पापा बाहर से गुस्से में घर आते हैं और अपनी बीवी को मारने लगते हैं। लीला बीच में आती है और अपने पापा से बोलती है, अब बाहर का गुस्सा मम्मी पर क्यों निकाल रहे हो? जब लीला ने वो सवाल किया तो उसके पापा और भड़क पड़े और वो लीला से बहुत गंदी तरीके से बात करने लगे और उसके मुंह पर जोर से थप्पड़ मार दिया। लीला उसी रात बिना कुछ खाए अपने कमरे में चले गई और वो दरवाजा बंद कर लेती है। उसकी मम्मी टेंशन में होती है। लीला ने खाना नहीं खाया तो उसे अपने मनाने के लिए अपने कमरे में जाती है, लेकिन वहां जब दो दरवाजा खुलती है तो शॉक हो जाती है। लीला अपने कमरे में रूप से लटक रही है और वो मर चुकी है। पूरा घर उदास हो जाता है। दादी बोलती है कि ये सब वो दरवाजा खोलने की वजह से हुआ। लीला के पापा रोते हैं, मैंने बड़ी गलती की, मैंने उसे बहुत डांटा और उसे मारा भी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मेरी वजह से उसने ये सब किया। लीला की माँ वहाँ चुपचाप बैठी रहती है, उसकी आंख से एक भी आंसू नहीं निकलता। बस वो शॉक हो जाती है और वहाँ बैठती है और वो सोचती है कि उसकी बेटी ने उसे धोखा दे दिया। और लीला का भाई अपनी बहन के मरने से रोता है और बोलता है कि उसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। उसके दोस्त आते हैं और बोलते हैं कि अगर पुलिस आए तो उसके बॉडी को चेक करने के लिए काट देंगे, हम ये छुपा सकते हैं, उसको सांस की तकलीफ है ना, हम लोगों से कहेंगे कि उसे अस्थमा है और ये बात गांव वालों को समझा देंगे तो पुलिस का केस नहीं होगा। तो लीला के घर वाले सोचते हैं कि अगर लीला के मरने की बात बाहर फैल गई तो उन लोग की बेइज्जती होगी। तो लीला की फैमिली प्लान बनाती है कि लीला ने खुदकुशी नहीं की, बल्कि उसको सांस की प्रॉब्लम थी, इस वजह से वो मर गई।
और गांव वाले इस बात पर यकीन भी कर लेते हैं। उसी शाम जब लीला के बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहा होता है तो गांव के लड़के उसे उठा नहीं पाते। वह हैरान होते हैं और सोचते हैं कि ये इतनी भारी क्यों हो गई। 8 लोग आकर उठाने की कोशिश करते हैं लेकिन फिर भी उठा नहीं पाते। फिर थोड़ी देर बाद लीला के बॉडी में एक छोटी सी मूवमेंट होती है और देखकर लोग डर कर बाहर भाग जाते हैं और बोलते हैं लीला अभी जिंदा है, उसकी बॉडी में जान है। भीड़ में से अचानक एक आदमी अंदर आ जाता है और सांस चेक करता है, लेकिन लीला की सांस नहीं चल रही। वो सबको डांटता है, तुम लोग पागल हो गए हो क्या, बिना सांस वाले बॉडी में जिंदा है बोलकर तुम भाग कैसे आए। और वो लोगों को वापस लीला को उठाने के लिए भी जा देता है। लेकिन तब एक ट्विस्ट आता है, लीला अचानक से उठ बैठती है। जो लोग अंदर थे वो डर कर बाहर आ जाते हैं। अब पूरा गांव डर से थर थर काँप रहा था और लोग बातें बनाना शुरू करते हैं और कहते हैं शायद कोई अधूरी इच्छा है या कोई भटकी हुई आत्मा उसमें है जो ये सब देख रही है। गांव वालों में से एक आदमी बोलता है जो कि अंतिम संस्कार का काम करता है। वो आदमी बोलता है कि लीला चाहती है कि कोई छुपी हुई बात सब लोगों के सामने आए और गांव वाले वो बात सुने, इसलिए लीला ये सब कर रही है। अगर वो बात गांव वालों को पता चल गई तो लीला उन्हें उठाने देगी। इसलिए लीला का परिवार डर जाता है क्योंकि उन्हें पता था कि लीला ने खुदकुशी की और उन लोगों ने सच छुपाया कि लीला अस्थमा से मर गई है। शायद वो इसलिए उनकी बॉडी उठाने नहीं दे रही ताकि उसके फैमिली का सच बाहर आए। लीला के पापा को लगता है कि उन लोगों की बात छुपाने की वजह से लीला ये सब कर रही है। लीला के पापा गांव वालों को बोलते हैं, मैंने तुम सबसे झूठ बोला, मेरी बेटी ने खुद को मार लिया था, इसकी वजह मैं हूँ। मैं गुस्से में घर आया और उसको मारा और बुरा भला बोला, इसलिए उसने ये सब किया। गांव वाले लीला के पापा को डांटते हैं और कहते हैं कि तू लीडर है और तूने ये सब किया। जब लीला के पापा सच बोलते हैं, लीला की बॉडी उठ बैठती है, फिर वापस लेट जाती है। ये सब क्लियर हो जाता है कि उसकी मौत नॉर्मल नहीं थी बल्कि खुदकुशी थी। तो पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस घर में कुछ प्रूफ ढूंढती है और बॉडी को चेक करने के लिए उसे उठाने की कोशिश करती है। गांव वाले फिर से ट्राई करते हैं लेकिन अब भी वो बहुत मुश्किल से उठ पाती है। सबूत ढूंढते वक्त पुलिस वालों को लीला का फोन मिलता है लेकिन वो फोन बंद था। पुलिस ऑफिसर कहते हैं कि बात करने से कुछ नहीं होगा, लड़की के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। 4 लोग अंदर जाते हैं, बॉडी को उठाने की कोशिश करते हैं लेकिन लीला की बॉडी बहुत भारी थी और उसे उठा नहीं पाते। जब बेड के साथ बॉडी को उठाने की कोशिश करते हैं लेकिन बेड का पाया टूट जाता है और बॉडी दरवाजे के पास हट चली जाती है। ये देखकर सब लोग डर जाते हैं और वहाँ के लोग कहते हैं कि ये भूत है या देवी, कुछ समझ नहीं आ रहा, अब मैं अंदर नहीं जाऊंगा। सब यही बात बोलते हैं और अंदर नहीं जाते। पुलिस और गांव वाले समझ नहीं पाते कि क्या बात है। तब पता चलता है कि लीला की मौत शनिवार के दिन हुई थी और कहते हैं कि शनिवार को आत्मा अकेले नहीं जाती। लीला के फैमिली ने एक मुर्गी रखी थी फेस्टिवल के रिचुअल के लिए, लेकिन वो गायब हो गई थी, जिसका मतलब है कि वो बुरा शगुन है। बुजुर्ग लोग बोलते हैं कि उस मुर्गी को ढूंढो। पूरा गांव उस रात उस मुर्गी को ढूंढता है और आखिर में मिल जाती है। इधर लीला का भाई और उसके दोस्त सोचते हैं कि शायद वो ये सब इसलिए कर रही है कि वो मंदिर का मुकुट चुराने की बात एक्सेप्ट करे। एक रिश्ता आता है, जिस रात लीला मरी थी उसका भाई मुकुट वापस ले आया था, घर के कमरे में छुपा दिया था। सोचता है कि त्योहार से पहले छुपके से मंदिर में रख देगा, लेकिन अब लीला की बॉडी के ऐसे होने की वजह से सब घर में जाने से डरते हैं और मुकुट भी उस घर में फंसा है। लीला के भाई के दोस्त बोलते हैं कि शायद वो तुमसे मुकुट वाली बात बाहर लाने के लिए सब कर रही है, लेकिन उसका भाई कहता है कि कुछ भी कन्फ्यूज करने की जरूरत नहीं, मैं मुकुट निकाल कर उसका जुगाड़ कर लूंगा। वो बात छुपाता है और तभी एक बूढ़ी औरत लीला के शरीर को देखती है और बोलती है 24 घंटे हो गए हैं उसको मर के, किसी ने हल्दी कुमकुम का रिचुअल किया। तो बूढ़ी औरत हल्दी और कुमकुम की तैयारी शुरू कर दी है। अचानक बाहर एक टेंट गिर जाता है। तभी वहाँ एक गांव के बड़े आदमी को दिखाया जाता है जो कि कैश के बारे में बहुत सख्त थे, लेकिन उनका बेटा दूसरे कैश की लड़की से शादी कर चुका था। वो बुजुर्ग आदमी आते हैं और लीला की बॉडी से माफी मांगते हैं और बोलते हैं कि उस रात तुम्हारे पापा मेरी वजह से ही घर पर गुस्सा गए थे। उस बड़े आदमी ने लीला को गांव के एक लड़के के साथ बात करते हुए देखा था और लीला के पापा को ये सब बोला था, इसलिए लीला के पापा ये बात सुनकर घर पर गुस्से से गए थे, क्योंकि उस रात उस बूढ़े आदमी ने लीला के पापा से कहा था कि तेरे बेटी का जिस लड़के के साथ चक्कर चल रहा है वो ठीक नहीं है, तेरी बेटी मेरे बेटे की तरह दूसरे कैस्ट वालों से शादी कर लेगी। उसके पापा गुस्सा हुए और घर आकर लीला और उसके माँ पर गुस्सा निकाले, जिस वजह से लीला ने ये कदम उठाया और ये सच सबके सामने बाहर आया और उस बूढ़े आदमी ने सबके सामने अपना सच बोला। फिर भी लीला की बॉडी हलती नहीं। तब लीला की एक दोस्त आती है और रोती है और कहती है कि ये सब सोमू की वजह से हुआ। सोमू लीला को एक तरफा प्यार करता था
और उसे परेशान करता था। लोग सोचते हैं कि शायद उसकी वजह से ही लीला ने सब किया। फिर सोमू उसके बॉडी के पास आता है और माफी मांगता है, लेकिन तब भी लीला की बॉडी नहीं हिलती। लीला के दोस्त और एक बात बताते हैं, लीला को अनबू नाम के लड़के से सच्चा प्यार था जो दूसरी कैस्ट का था। वो उसके गांव को छोड़कर खुशी से उसके साथ जीना चाहती थी, लेकिन अनबू गांव में ही रहना चाहता था, छोटी सी नौकरी कर कर। जिस रात लीला मरी थी उसने अनबू को फोन किया था और बोला, पापा ने मुझे मारा, और बुरा भरा बोला, मैं यहाँ नहीं रह सकती, प्लीज नौकरी छोड़ दो, हम एक गांव छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन अनबू मना कर देता है और फोन काट कर देता है। अनबू लीला की बॉडी के पास आता है और रोता है और बोलता है कि मैंने गलती की, मुझे माफ कर दो लीला। वो लोग फिर लीला की बॉडी को उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी भी लीला की बॉडी नहीं हिलती। तब लीला की दादी बोलती है कि ये सब उस बंद कमरे की वजह से हुआ। वो एक पुरानी कहानी सुनाती है। सालों पहले उसकी बहन ने उसी कमरे में रोप से लटक कर खुदकुशी की थी। दादी ने अपनी बहन की वही साड़ी रख ली याद के तौर पर, और वो साड़ी उसी कमरे में बंद थी। दादी उस साड़ी को लीला के बॉडी पर डालती है और बोलती है, हम लोगों को माफ कर दो, गुस्सा छोड़ दो और हमें तुम्हारा अंतिम संस्कार करने दो। लेकिन फिर भी बॉडी नहीं हिलती। फिर गांव के लोग लीला को रोप से बनकर खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन रोप टूट जाती है और वो लोग गिर जाते हैं। इस हंगामे में के बीच लीला का भाई चुपके से मुकुट निकाल लेके जाता है, लेकिन पुलिस उसे पकड़ लेती है क्योंकि उन्होंने लीला का फोन मिल गया था। उसमें एक रिकॉर्डिंग थी जो सच खोलती है। उस रात जब पापा ने उसे मारा था और बुरा भला बोला था, लीला ने अनबू से फोन पे बात की। तब लीला का भाई बाहर से सुन रहा था। गुस्से में कमरे में गया और उसने धमकाया, कहा कि अगर तू दूसरे कैस्ट के लड़के से बात करी तो वो दोनों को मार देगा। तो लीला ने उसके भाई को जवाब दिया कि मैं उसी के साथ रहूंगी, जो करना है कर लो। गुस्से में उसके भाई ने उसे थप्पड़ मारा। लीला को सांस की तकलीफ होने लगी। लीला को उस वक्त इनहेलर चाहिए था, लेकिन भाई ने उसे रोक दिया और उसका गला दबा दिया। ये खुदकुशी नहीं, एक मर्डर था। पुलिस और गांव वाले उसके भाई को पकड़ते हैं तो लीला का भाई बोलता है कि अगर मैं ये नहीं करता तो पापा कर देते, क्योंकि लीला को दूसरे कैस्ट वाला लड़का पसंद था। ये सुनकर सब समझ जाते हैं कि ये नॉर्मल मर्डर है, खुदकुशी नहीं। कैस्ट के नाम पे लीला का मर्डर किया गया। फिर भी लीला का बॉडी वहीं रहता है और हलता भी नहीं। लीला की माँ, जो अब तक चुप थी, लीला की बॉडी के पास जाती है और रोती है। लीला की माँ रोते कहती है कि तूने मुझे छोड़ के चले गई, लेकिन घर वालों ने तुझे धोखा दिया, हम लोगों को माफ कर दो। जब मम्मी रोती है, लीला की बॉडी ढीली पड़ जाती है और अपनी माँ के गोद में गिर जाती है। लगता है कि उसके अंदर की आत्मा जा चुकी है। सब सच बाहर आने के बाद वो उसके शरीर को अंतिम संस्कार के लिए ले जाते हैं। तभी बारिश शुरू हो जाती है। उस बारिश में लीला का अंतिम संस्कार होता है और यहाँ पर फिल्म खत्म हो जाती है।